बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि पुणे के पोर्श हिट एंड रन मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। आपको बताते चले कि नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुणे पोर्श हिट एंड रन मामले में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जिसमें नाबालिग आरोपी को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से जमानत याचिका को पास किया गया है और जिसमें कि अब आरोपी को जमानत मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो पुणे में हिट एंड रन का केस हुआ था, उस मामले में बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि आरोपी को आज कोर्ट की ओर से राहत मिल गई है, जिसमें उसको उसकी जमानत याचिका जो है उस पर सुनवाई हुई थी और जिसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से उसको जमानत मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि पुणे पोर्श हिट एंड रन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि आरोपी को इस मामले में जमानत दे दी गई है। नाबालिग आरोपी को जमानत मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि पुणे से, महाराष्ट्र के पुणे से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि पुणे पोर्श हिट एंड रन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें आरोपी को कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई है। आरोपी जो है वो नाबालिग था। आपको बताते चले कि यह जो पोर्श हिट एंड रन का मामला था, बेहद ही सुर्खियों में आया था और जिसके बाद जो है बड़े बड़े जो इसमें तार है वो भी जुड़ते हुए जो है सामने नजर आए थे और जिसमें अब आपको बताते चले कि इसमें आज एक नया अपडेट आया है, जिसमें कोर्ट की ओर से नाबालिग आरोपी को राहत दे दी गई है, जिसमें उसे उसकी जो जमानत याचिका थी उस पर उसे जमानत मिल गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी मंत्री आतिशी की तबीयत देर रात खराब हो गई थी और जिसमें कि आपको बताते चले कि तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भूख हड़ताल के 5वें दिन आतिशी की तबीयत बिगड़ गई और जिस पर आतिशी पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थी और जिसमें आपको बताते चले कि उनका दावा है कि हरियाणा की जो सरकार है वो दिल्ली के हिस्से का पानी जब तक नहीं देती है, वह तब तक इस अनशन को जारी करेंगी, उस पर बरकरार रहेंगी। ये बात जो है उनकी ओर से कही गई थी, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से उनकी तबीयत बिगड़ गई है, तो अब आम आदमी पार्टी की ओर से इस अनशन को स्थगित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से बताया गया है कि आतिशी का ब्लड शुगर लेवल आधी रात को गिरकर 43 पर आ गया था और अब देर रात 3 बजे 36 तक पहुंच गया और जिसके बाद आतिशी की तबीयत जो है वो हद से ज्यादा बिगड़ने लगी और जिसके बाद ब्लड शुगर में भी स्तर में जो है वो गिरावट देखी गई और जिसके बाद चिंताजनक परिस्थिति जो है वो बन गई थी और जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी है और आपको बताते चले कि एलएनजेपी के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट से उनका एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें कि आतिशी स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस से अस्पताल जाती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वही आपको बताते चले कि डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया था कि आतिशी का वजन 2.2 किलोग्राम जो है वो घट गया है और उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो गया है और जो कि बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। तो आपको बता दें कि जो हड़ताल 5वें दिन तक जो है मतलब कि 4 दिन तक पूरी रही और 5वें दिन जो है अब आम आदमी पार्टी की ओर से इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जल मंत्री आतिशी की जो तबीयत है वो अब चिंताजनक परिस्थिति तक पहुंच चुकी है। आज जब मैडम को यहाँ पे लेके आए तो उनका ब्लड शुगर कम था, उनका कीटोन्स प्रेजेंट थे, शी वाज ड्राउजी और उनका सोडियम लेवल भी कम था। हमने उनको आईवी फ्लूइड्स पर रखा है और उनको इमरजेंसी आईसीयू में एडमिट किया गया है और डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल कर रही है। अभी सारे वाइटल पैरामीटर्स स्टेबल हैं। राइट नाउ हर वाइटल पैरामीटर्स जैसे मैंने बताया स्टेबल हैं और कुछ ब्लड टेस्ट हमने ऑर्डर किए हैं, उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। आज मैडम देखिए, उनकी रात से ब्लड शुगर लेवल गिर रही थी, तो हमने सैंपल उनका दिया था तो 46 उनकी शुगर लेवल आई थी और उसके बाद उनकी पोर्टेबल मशीन से ली तो उनकी 36 तक शुगर लेवल आई, जो कि अच्छी नहीं है, सीरियस रहती है, इसलिए उनको हमने जो है अभी एलएनजेपी हॉस्पिटल में
एडमिट कराया है और अब डॉक्टर साहब उनका इलाज कर रहे हैं, तो अब सेफ हैं। डॉक्टर साहब ने क्या सलाह दिया है अनशन को लेकर के? अभी तो वो वाइटल्स वगैरह चेक कर रहे हैं और मुझे लग रहा है वो ड्रिप वगैरह लगाएंगे और उसके बाद जो है वो सलाह देंगे। तो सर क्या अनशन जारी रहेगा? अब ये बात तो बड़ी अजीब है कहनी, है ना? आप किसे जिम्मेवार मानते हैं अभी तक जो हुआ है मैम के साथ? कोई बात नहीं, इसमें जिम्मेदारी क्या। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो रमेश, जिस तरीके से लगातार 4 दिन से आम आदमी पार्टी की जल मंत्री आतिशी की ओर से भूख हड़ताल पर जो है उनका अनशन जारी था और आज उसे स्थगित कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से जल संकट गहराया हुआ था, उसको लेकर जल सत्याग्रह आतिशी के द्वारा किया जा रहा था और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस जल सत्याग्रह में शामिल हुए थे। और आतिशी की जो तबीयत है देर रात बिगड़ गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि जो उनका ब्लड शुगर लेवल था वो बेहद ही कम हो गया था, जिसकी वजह से स्थिति नाजुक हो गई और उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। और इसी के बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा एक ट्विटर पे उनका वीडियो भी शेयर किया गया, जो कि एम्बुलेंस से उन्हें ले जाते हुए दिखाई दे रहा था। और अस्पताल ले जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने बोला है कि हम इनका इलाज कर रहे हैं, अभी हालात सामान्य है, लेकिन इनका जो शुगर लेवल है वो काफी कम हो चुका है, वो चिंता की स्थिति में और नाजुक स्थिति में है। इसलिए आतिशी का जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उसे बंद करेगा। और आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा गया है कि हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सत्याग्रह जल संकट का जो था वो हम बंद कर रहे हैं। रमेश, बात की जाए आतिशी के इस समय जो है वो क्या हालात हैं, इसको लेकर कुछ अपडेट सामने आया है क्या? अभी अस्पताल प्रशासन से हमारी बात हुई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अभी स्थिति सामान्य है और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अगर स्थिति किसी भी प्रकार की बिगड़ती है तो उसके लिए हमारी टीम पूरी रूप से तैयार है। डॉक्टरों की स्पेशल टीम उनके साथ लगाई गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पे मौजूद है जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। और वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली एक तरफ इस जल संकट से जूझ रही है, हरियाणा सरकार जल नहीं दे रही है, पानी से लोगों की त्राही त्राही मची हुई है। वहीं हमारे कार्यकर्ता जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं तो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और ये सत्याग्रह आंदोलन आगे भी चलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल तत्कालीन रूप से इसे बंद किया जाता है, क्योंकि आतिशी एक बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी की। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा घाटा होगा। जी रमेश, देखा जाए तो जिस दिन से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी उसी दिन से बीजेपी की ओर से लगातार इस सत्याग्रह को नोटंकी का नाम दिया गया था। और अब जो फिलहाल परिस्थितियां है, जिस तरीके से आतिशी के जो हालात हैं, तबियत जो है वो लगातार बिगड़ती ही जा रही है और अनशन को भी रोक दिया गया है, तो इस पर क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं, बीजेपी की ओर से जगह जगह मटका फोड़ का प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सत्याग्रह का जब ये बंद हुआ है, इसे रोका गया है, तो बीजेपी का अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया ऑफिशियली। यहाँ तमाम के छोटे नेताओं ने अपनी बयानबाजी करी है, कहा है कि ये सब एक नाटक चल रहा है, लेकिन जो ऑफिशियली रूप से बीजेपी पार्टी है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने, उन्होंने अभी किसी भी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं करी है। सब साफ तौर पर इस बयानबाजी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार नाटक नौटंकियां करती चली आई है, उसी का एक ये पार्ट है। तो जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली में जल संकट बना हुआ है और इस पर जल मंत्री आतिशी जो है वो बीते 4 दिनों से अनशन पर थी और आज उनका 5वें दिन जो है अनशन स्थगित हो गया है, क्योंकि उनके हालात जो है वो तबियत जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। और जिसके बाद डॉक्टर्स ने भी उन्हें परामर्श दिया है कि इस हड़ताल को जो है वो अब स्थगित किया जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि सत्याग्रह का जो अनशन चल रहा था उसे पार्टी की ओर से अब स्थगित किया जाता है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं सीएम अरविंद केजरीवाल की, वो अब और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है, जेल में ही अभी रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जो है बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बताते देखिए, जिस तरीके से एक तरफ तो जल संकट को लेकर दिल्ली में परिस्थितियां जो है वो गरमाई हुई है, राजनीति आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम अरविंद केजरीवाल की भी जो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, उनकी जमानत याचिका पर रोक लगा दी गई है। आपको बताते चले कि हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर लगी रोक को बरकरार रखा है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की
वेकेशन जो बेंच है उसने आदेश जारी करते हुए कहा कि अभी हाईकोर्ट के जो अंतिम फैसला आना है अभी वो भी बाकी है। हालांकि आपको बताते चले, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल को कहीं से भी राहत मिलती हुई जो है वो नजर नहीं आ रही है। और जिसमें आपको बताते चले कि अभी जो फैसला सामने आया है उसके अनुसार अभी जेल में ही रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। तो सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर से उन्हें उनकी जो जमानत याचिका थी उस पर रोक लगा दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत पर उनकी रोक लग चुकी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ रमेश बने हुए हैं। तो रमेश, एक बार फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद थे, उनकी जब जमानत की याचिका लगाई गई थी तो वहीं ईडी की ओर से इसमें रोक लगाई गई थी। लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट के पास पहुंचता है तो हाईकोर्ट का साफ आदेश आता है कि अभी जो ये फैसला था जमानत का राउज एवेन्यू कोर्ट का, उस पर फिलहाल रोक लगा दी जाए और उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज की जाए। तो जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभी हाल फिलहाल में सीएम केजरीवाल जेल के अंदर ही बंद रहेंगे और आने वाले समय में जो पार्टी के कार्यकर्ता उनका कहना है, पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम आगे इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल कोई भी किसी भी प्रकार की राहत केजरीवाल को नजर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ केजरीवाल को जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उम्मीद लगा के बाहर बैठे थे कि शायद आज जमानत मिल जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके अरमानों पे पानी फेर दिया। और हाईकोर्ट का कहना है कि जब इस प्रकार की जो याचिकाएं होती हैं तो इन्हें बहुत ही संवेदनशील होती हैं इन मामलों में और संभल के विचार लिया जाना चाहिए, फैसला किया जाना चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को उन्होंने साफ तौर पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है कि अभी हाल फिलहाल में कोई जमानत नहीं मिल सकती है। तो जब से सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, मार्च में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और जैसे ही पिछली बार जब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी उनकी जमानत याचिका को रद्द करवाने के लिए, तो उस पर भी आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी को घेरा गया था। तो क्या अभी कोई प्रतिक्रिया जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ सामने आई है? नहीं, अभी आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने नहीं साफ तौर पे नहीं कहा है कि क्या है। उनका कहना है ये कानूनी प्रक्रिया है और अभी हमारी अगर यहाँ याचिका खारिज हुई है तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन अभी आज के दौर में अभी सुनवाई हुई उसमें जब ये याचिका खारिज कर दी गई कि इनकी जमानत को लिए साफ मना कर दिया, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस पर बयानबाजी बात की चीज है। सबसे पहले हम कानूनी प्रक्रिया है, जो हमारे वकील हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी केजरीवाल को बाहर लाएं और जनता के बीच आके अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। जी रमेश, अगर बात की जाए तो अभी जो है और कितना समय लग सकता है सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत में? देखिए, अभी जो याचिका है अब वो सुप्रीम कोर्ट के लिए लगाई जाएगी, दोबारा उस पर अपील की जाएगी। इसमें लगभग 4 से 5 दिन का पूरा जो प्रोसेस है वो होगा। ठीक है रमेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के पटना में नौकरी से हटाए जाने के विरोध में गेस्ट टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन किया था और वहीं आपको बताते चले आज भी प्रदर्शन जो है उनकी ओर से किया जा रहा है। प्रदर्शन करने जा रहे अमीरों को पुलिस ने खदेड़ दिया और साथ ही जमकर लाठियां भी बरसाई। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जो है इस तरीके की तस्वीरें जो है बिहार से भी सामने आ रही हैं, जहां गेस्ट टीचर जो है वो सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर गए हैं। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन से परमिशन भी ली गई थी विरोध प्रदर्शन करने की, लेकिन इसके बावजूद जो है उनको खदेड़ा गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार शिक्षकों का इस मामले पर यही कहना है कि हमने लगभग 6 वर्षों तक अपनी सेवा +2 के जो विद्यालय हैं उनमें दी थी और अब हमारी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने वे जा रहे थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में रोका गया और जिसके बाद प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया। रानी बाग में धरना प्रदर्शन है, परमिशन हम लोग का मिल चुका है, तब भी जो है तो प्रशासन के द्वारा हम लोग को मार के भगाया। अमीन लोग हैं आप लोग? जी अमीन लोग हैं, हम लोग को हटा दिया गया है नौकरी से। क्या लाठीचार्ज भी किया गया? लाठीचार्ज तो हो गया, 4 लोगों को लगा है। उस दिन भी सम्राट चौधरी के डेरा पर जो है जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर भी 5 लोगों को बुरी तरह से घायल किया गया है। वो लोग तो खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग आए नहीं है, उन लोग को ऑटो से हम लोग लेके आए हैं। बताइए कि परमिशन मिलने के बावजूद भी यही हाल है।
अगली खबर भी बिहार से है। आपको बताते चले कि जेडीयू प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान सामने आया, जिसमें उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीट के मामले में जो भी धांधली हुई है, किसके तार किससे जुड़े हैं, यह तो सभी के सामने आ जाएगा। वहीं उन्होंने तेजस्वी के परिवार से जुड़ा हुआ उनके सहायक को इस तरीके की प्रतिक्रिया भी सामने दी और आगे ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ सख्ती बरती जाएगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सुनते रहते तो नीट के मामले में जो धांधली हुई है, किससे तार जुड़ा हुआ है, कोई कौन लोग नहीं जानता है। ये तो तेजस्वी परिवार से जुड़ा हुआ उनके सहायक का मामला आया है। आप जो भी बच्चे से खिलवाड़ कर रहा है, बच्चे के भविष्य वो छोड़े नहीं जाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि संजीव मुखिया की पत्नी हमारे नेता के सर्वमान्य नेता से, तब हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के नेता हैं, तो जन सुनवाई करते रहते हैं, जनता की समस्या सुनते रहते हैं। तो उस बीच में कोई आया होगा, फोटो खिंचवा लिया होगा मैंने जन सुनवाई करने में। तो इसके लिए कि कोई जो तार है, जो जांच चल रही है, सरकार संवेदनशील है, कोई भी लोग होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि महाराष्ट्र से है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक पब का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जिसमें कुछ लोग पब में बैठकर ड्रग्स लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन मोड में नजर आई। आपको बताते चले कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह ये अवैध पबों पर बुलडोजर चलवा दें और साथ ही जो भी पब नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और जिसके बाद से प्रदेश में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बताते चले कि पुणे शहर से ड्रग्स ललित पाटिल जो है, इसके बाद उनको ड्रग्स के कई मामले में जो है वो सामने आ चुके हैं और इस मामले में भी उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि शहर में नशीले पदार्थों का गौरव धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला ये पुणे के फर्ग्यूसन रोड से सामने आया है और जहां पर पब में बैठकर कुछ लोग ड्रग्स लेते हुए नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जिसके बाद अब प्रशासन में भी पूरे तरीके से हड़कंप मच गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पब के वॉशरूम में बैठकर दो लड़के देर रात ड्रग्स ले रहे हैं और जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब तक इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के उत्पाद शुल्क विभाग ने मामले में 6 वेटर्स समेत 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि वेटरों पर ड्रग्स उपलब्ध कराने और 8 लोगों पर तय समय सीमा से ज्यादा देर तक पब को खोले रखने के मामले में भी गिरफ्तारी की गई है। वहीं मामले में 4 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस अधिकारियों की माने तो मामले में पब से जुड़े गिरफ्तार 8 लोगों को 29 जून तक के लिए पुलिस हिरासत में ही भेजा गया है। क्यों बंद करूं? बंद चलो बाहर, प्लीज रिक्वेस्ट। 2 मिनट्स आ रहे ना, कहीं यहाँ से तो भाग नहीं रहे। नहीं चलो, आप मेरे वीडियो बंद कीजिए, बंद करो ना। हाँ भाई मेरी बात तेरे को बताया था ना मैंने, एचआर का ओनर ले बोलो, ओनर ले बोलो था, ओनर ले बोलो, बोल मत लो कॉल, बोल। तो रमेश, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी भैया, आपकी आवाज आ बिल्कुल रही है। रमेश, जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे इस समय जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। ताजा अपडेट क्या है मामले को लेकर? देखिए, देर रात में ये एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि एक पब के अंदर कुछ 8 लोग ये जो है नशे का सेवन कर रहे थे। जैसा बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स है। नारकोटिक्स टीम और पुणे पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो कल देर रात बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है उसको लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी साफ दिशा निर्देश जारी करे हैं
कि ये जो ड्रग्स का पूरा रैकेट चल रहा है उसमें जो भी आरोपी अगर इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। वहीं जितने भी अवैध रूप से ये पब चल रहे हैं जिनके बार लाइसेंस हैं लेकिन वो ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं और युवाओं को नशे की गिरफ्त में ला रहे हैं, उन सभी पबों पे जेसीबी की कार्रवाई करी जाए, जो कि एक निशानी के रूप में महाराष्ट्र सरकार के उसमें जाए, तत्वाधान में जाए कि ये एक हमने ऐसी नजीर पेश करी है। कार्रवाई इतनी कड़ी होनी चाहिए कि जितने भी अवैध हैं पब सबको गिरा दिया जाए और जो भी उनके यहाँ के संचालक है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई में किया जाए और एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ ये जो 8 युवा पकड़े गए इनके लिए भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से 4 पुलिसकर्मी भी निलंबित हुए हैं। 8 युवाओं का भी तार देखा जा रहा है कि ड्रग्स कहाँ से लाते थे, कहाँ आता था, किस तरीके से इनकी चेन थी, किस तरीके से सप्लाई होती थी और पब तक कौन पहुंचाता था, उसको लेकर विशेष तौर पर जांच की जा रही है और जांच में जो भी सामने आता है उसको लेकर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।